एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। रेगुलर आपको मैं अपनी प्रार्थना में याद करते हैं। सो आइए हम इस वचन को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। महान जीविते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु जी आपके सन्मुख में आते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज की जो वचन है पिता परमेश्वर कलवरी क्रूस से 7 वाणी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उसमें से जो है कि तीसरा वाणी को हम लोग आज सीखने के लिए जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं जितने लोग इस वचन को सुनते हैं और प्रभु जी उनके पाप क्षमा किए जाए और उनके प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन को बचाया जाए। प्रभु जी, लोग जो है कि इस वचन को सुनकर उनके उद्धार हो और उनके जीवन में हर एक बांझपन, तमाम प्रकार की बीमारियां, समस्याएं उनके जीवन से दूर होने पाए। पवित्र यीशु आपको धन्यवाद। मेरी प्रार्थना को आपने सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में जब सबको जय मसीह की। आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर 7 वाणी उन्होंने बोली थी और 2 वाणियों को हमने देख चुके हैं और आज हम तीसरी वाणी को सीखने के लिए जा रहे हैं। तो तीसरी वाणी प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर उन्होंने बोला था कि हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माता पिता का आदर करने के विषय में ये वाणी को सिखाती है। और ये वचन जो है कि कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे कि हे नारी देख, यह तेरा पुत्र रो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें समझाया कि तू अपने बाल बच्चों के लिए रो, क्योंकि हम तो जो दुख सह रहे हैं वो तो सही रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है तीसरी वाणी कि माता पिता का आदर करना। तो हमें यहाँ परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों ने उनकी माता को उठा करके अपने घर की ओर लेकर गए और उनको सेवा टहल यहाँ पर किए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय 26 और 27 पद में यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेलों से कहा, देख, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु ने अपनी माता से बोला कि चेलों से प्रेम रखता था और खड़े होकर देखकर कहा, अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है ना। तो उन्होंने अपने चेलों से बोला कि इन्हें लेकर अपने घर को लेके जाओ। और यहाँ पर देख रहे हैं कि हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेलों से कहा, देख, यह तेरी माता है ना। देखिए, तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उस माता को, प्रभु यीशु की माता को उन्होंने अपने घर की ओर लेकर गए। तो यहाँ पर हम परमेश्वर को वचन को देखते हैं कि यीशु की चिंता मरियम यहाँ करती है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरियम का बेटा था और यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही वो चिंतित में है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोले कि हे नारी, तू चुप रह और अपने तू बाल बच्चों के लिए रो। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है निर्गमन 20 अध्याय और 12 पद में, आइए हम देखें परमेश्वर के वचन से। निर्गमन 20 अध्याय 12 पद, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन तक रहने पाए। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, तो जिस देश में तू रहता है उस देश में बहुत दिनों तक तू जीवित रहेगा, बहुत दिन तक तू उसमें रहने पाएगा। तो अक्सर हमें जो है कि
परमेश्वर के वचन को जो है कि माता पिता को आदर हमें करना जरूरी है। जैसे परमेश्वर के वचन भी कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर कर, जिससे जिसे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, है ना। तो हमारी माता पिता को भी आदर करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे यहाँ पर जो है कि प्रभु यीशु मसीह बोले अपनी माता मरियम को, और चेले लोगों ने लेकर गए और अपने घर ले करके मरियम को सेवा टहल उन्होंने किया। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 16 पद में, व्यवस्था विवरण आप 27 अध्याय और आपको 16 पद, यहाँ पर श्रापित हो वह जो अपने माता या पिता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहे आमीन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्रापित वो लोग हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। माता पिता का आदर करना ही हमारे जीवन में आशीष का कारण है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन तीसरी वाणी इस बात को हमें साबित करता है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरियम को यहाँ पर जो है कि रोते हुए बिलखते हुए देख रहे हैं। तो दुख में तो थे ही, पर उनकी माँ भी जो है कि बहुत चिंतित में थी और उन्होंने अपने चेलों को आदेश दिया और चेलों ने आकर उनकी माता को लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि यदि कोई अपने माता पिता को सम्मान ना करे, आदर ना करे, तो वो क्या है, श्रापित हो जाता है, वो आशीष के पात्र नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि उसको सम्मान करना सीखे, उसको आदर देना सीखे, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उस बेटे के ऊपर हो, आपके जीवन के ऊपर में हो, और आपका परमेश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन से कभी हटने ना पाए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माता पिता को तुच्छ न जाने, तब सब लोग कहे आमीन, है ना। तो इसका मतलब है कि हम जो है कि अपने माता पिता को आदर करना है, सम्मान करें, उनको तुच्छ ना जाने करें, किसी भी काम लायक नहीं है, इसने कुछ नहीं किया, नहीं, भले ही उसने कुछ नहीं किया हमारे लिए, लेकिन वो हमारे माता पिता है, वो हमको सम्मान करना होगा, उनको जो है कि हमको देखभाल करना होगा, चाहे वो हमारे लिए कुछ भी किया ना हो। लेकिन फिर भी एक पिता जो है कि एक माता कभी नहीं चाहेगा कि हमारे पुत्र दुख में हो। माता पिता कभी भी चाहता है कि वो मेरे पुत्र अच्छे से रहे, अच्छे जीवन बिताए, अच्छे से मैं उसको जो है कि कुछ संपत्ति रखूं या उसको अच्छे से शिक्षा दूं। इस तरीक़ा से जो है कि माता पिता का हमेशा अपने बेटे के प्रति सोच रहता है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन देख रहे हैं कि यहाँ पर उनकी प्रभु यीशु की माता यहाँ रो रही थी और चेलों को प्रभु यीशु मसीह देखा और उन्हें बोला कि ये तेरी माता है, और इन्हें उठा कर लेकर मरियम को लेकर के वो लोग घर वापस जाते हैं। और देखते हैं इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 1 और 2 और 3 पद। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 और 2 पद। यहाँ पर देख रहे हैं, हे बच्चे प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। तो हमारा कार्य क्या है, पिता का आदेश को पालन करना। तो यहाँ पर जो है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का आदेश को पालन कर रहे थे। और यहाँ पर जो है कि यूसुफ और मरियम संसार में रहते हुए, यहाँ पर जब मरियम चिंतित थी या दुख में थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने दुख में होते हुए भी माता मरियम को अपने चेलों से बोला कि ये तुम्हारी माता है, इसे उठा कर लेकर जाओ, और उन्होंने लेकर गए और सेवा टहल उन्होंने किया। 2 पद में देखते हैं, अपनी माता और पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है इधर में, अपने माता और पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है ना। तो
फर्स्ट प्योरिटी हमें माता पिता को देना है, सम्मान करना है, उनको अच्छे से व्यवहार अच्छे से पेश आना है उनके सामने। और परमेश्वर के वचन कहता है कि अपने माता पिता का सबसे पहला आदर करना है, क्योंकि इसमें से 10 आज्ञा में से पहला आज्ञा है अपने माता पिता को आदर करना। 10 आज्ञाओं में से पहला आज्ञा है अपने माता पिता का आदर करना। और जो पुरुष, जो लड़का या लड़की परमेश्वर अपने माता पिता को आदर नहीं करना सीखा है, उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, परमेश्वर की आशीष नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन कहता है कि सबसे पहला जो है कि आज्ञा है वो माता पिता का आदर करना, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी परमेश्वर ने किया है। तो प्रतिज्ञा के मतलब क्या है? जिसके साथ वाचा बांधा है, जिसके साथ परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा और संसार के अंत तक निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर हमसे वादा किया है कि हम तुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ का मैं रास्ता जानता हूँ। मैं तुम्हारे घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और जब मैं घर तैयार कर लूँगा तो फिर से आऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ मेरा बेटा भी साथ में रहने पाए। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि 2 पद में कि अपनी माता और पिता का आदर कर, क्योंकि यही पहली आज्ञा है। तो मेरे प्रियो भूले ना, क्योंकि 10 आज्ञा में से पहला आज्ञा अपने माता पिता को सम्मान देना है। तीसरे पद देखते हैं कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि तेरा भला ही हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। जब हम जो है कि अपने माता पिता का या प्रभु यीशु मसीह को या प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से धरती पर आए, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पिता के काम को पूरा करने के लिए आया हूँ। और उन्होंने एक बार नहीं कई बार उन्होंने इस बात को बताया है कि मैं जो काम करने के लिए आया हूँ, मैं अपने पिता को काम को पूरा करने के लिए इस धरती पर आया है। तो एक पुत्र यदि पिता के आज्ञा को पालन करते हुए उस पिता के कामों को पूरा करता है, तो पिता जो है क्या बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है कि मेरा बेटा मेरी आज्ञा को पालन कर रहा है और ये आशीष के पात्र है। तो पिता जो क्या है दिल से, खुशी से उसके ऊपर में जो है कि अपनी आशीष को देगा। तो यहाँ 3 पद में देखते हैं, तेरा भला हो, तेरा भला हो। मेहनत करना हमारे क्या है? भला है। ईश्वर की आज्ञा को, माता पिता का पालन करना ही भला है, क्योंकि जब हम दूसरों को भलाई करते हैं तो मेरे जीवन में भी भलाई के काम होते हैं, और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। तो हमारे जीवन में परमेश्वर का जो काम है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के काम को करने के लिए धरती पर आए और उन्हें भली भांति अपने काम को पूरा किया था। और दुख में होते हुए भी अपनी माता को उन्होंने चेलों से कहा कि ये तुम्हारी माता है, इनको लेकर जाओ, इनको आदर और सम्मान करो। तो सबसे बड़ी आज्ञा है कि हमें अपने माता पिता का, पहली आज्ञा है हमको माता पिता का आदर करना। एक और पद हम देखते हैं, कुलसियों की पत्री 3 अध्याय और 20 पद। हे बच्चों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बच्चों, सब बातों में अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, आज्ञा को पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। इससे परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है और प्रसन्न होकर हमारी हर ज़रूरतों को, हमारी हर आवश्यकताओं को परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है। यही तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि इसमें तीसरी वाणी में हम इस बात को देखते हैं कि यही सबसे बड़ी आज्ञा है। यहाँ पर बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, हे बच्चों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है। इसी से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। और जब हम अपने माता पिता को प्रसन्न न कर सकेंगे तो आशीष कैसे हम प्राप्त करेंगे? और यहाँ पर वही चीज़ प्रभु यीशु मसीह जो है कि परमेश्वर पिता के कामों को पूरा किया।
और इसलिए उन्होंने बार बार बोलते हैं कि मैं अपने पिता के काम को पूरा करने के लिए धरती पर आया हूँ। जब एक बार प्रभु यीशु मसीह जो है कि आराधनालय में चले गए थे तो माता पिता को छोड़कर, तो यूसुफ और मरियम जो कि ढूंढते ढूंढते प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए, और जब देखे कि आराधनालय में बैठे हैं और वो लवलीन है, प्रभु यीशु मसीह के वचन परमपिता परमेश्वर के विषय में जो है कि ज्ञानियों को विद्वानों को बता रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब प्रभु यीशु मसीह के पास ये लोग गए यूसुफ और मरियम, तो उनसे बोले कि हे बालक, क्या मैं इतने दिनों से हम लोग ढूंढ रहे थे तुझे, क्या आपको चिंता नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आप लोग मुझे क्यों चिंता करते हैं, क्योंकि हम तो अपने पिता के काम को पूरा करने के लिए आया है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए, और यही वचन यहाँ बोल रहा है कि बच्चों सब बातों में अपने अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि प्रभु इसी से क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो एक और पद हम बोल करके समाप्त करेंगे। यूहन्ना की पत्री 7 अध्याय और आपको 5 पद। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, तब यीशु ने उससे कहा, मेरा समय अभी नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने माता परमेश्वर के कार्यों को धरती पर पूरा करने के लिए आए थे। सो इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू।